हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिविजुअल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 28 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। और आज मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा। ये क्वेश्चंस दोस्तों 40 प्लस होने वाले हैं। अब आप ये बोलेंगे भैया इतने ज़्यादा क्वेश्चंस, पर दोस्तों अगर आपको पाइथन के अंदर परफेक्ट होना है तो आपको ये क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करने पड़ेंगे। ईजी भी हैं, हार्ड भी है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपका काम ये है कि आपको ये क्वेश्चंस जो है सोल्व करने हैं और अपनी गिटहब की जो प्रोफाइल है उसकी आईडी को जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। जो सबसे पहले अपनी आईडी मेंशन करेगा और जो सबसे पहले 40 क्वेश्चन सोल्व करेगा उसको दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से मिलेंगे दोस्तों प्राइजेस। ठीक है, तो जो पहले दो, ये भी नहीं मैं निकाल रहा आपकी बार फर्स्ट कोई, पहले दो को मिलेंगे दोस्तों। तो ये आपके अंदर एक अलग सी उत्सुकता जगाएंगे, ठीक है, एक कम्पिटिटिव की भावना भी जगाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं जो मैं आपको लेक्चर के बीच बीच में देता रहूंगा। ठीक है, तो अभी तो हम इस लेक्चर को क्या करते हैं दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैं आपको एक दो करवा देता हूं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा इफ और इफ एल्स के दोनों के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और मैं बना लेता हूँ लेक्चर नंबर 28 के नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। लेक्चर 28 तो दोस्तों सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं इफ खाली इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे। हमने दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में क्या पढ़ा था। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करती हैं दोस्तों, कंडीशंस को क्या करती है, हैंडल करती हैं। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कंट्रोलर भी कह सकते हैं। किसका, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का। कल हमने देखा था कि किस तरह ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रही थी अपनी कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, तो हम इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और कंट्रोलर भी बोल सकते हैं किसका, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का। ठीक है, और दोस्तों ये कंडीशन तो हैंडल करती है, वो हमें पता है। अब दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इफ कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, तो हमारा ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें दोस्तों इनपुट लेना है यूजर से। हमें क्या लेना है, यूजर से इनपुट लेना है और हमें बताना है कि वो नंबर ओड है या नहीं है। ठीक है, बस खाली इतना बताना है कि वो नंबर ओड है या नहीं है। ठीक, अगर वो ओड है तो हमारा प्रिंट कर दे खाली ओड, अगर ओड नहीं है तो कुछ भी प्रिंट ना करे। ठीक है, वो खाली हम इफ से कंडीशन से करेंगे। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले इनपुट लेते हैं। हमने इनपुट लिया, फॉर एग्जांपल हमने नंबर एक वेरिएबल बना लिया। ए वेरिएबल हम बहुत टाइम से बनाते आ रहे हैं, तो हमने एक चेंज के लिए नंबर वेरिएबल बनाया है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इंटीजर में वैल्यू लेनी है तो हमें इनपुट के अंदर टाइम कास्ट कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था इनपुट के अंदर जो वैल्यूज आती है वो किसके अंदर आती हैं दोस्तों, स्ट्रिंग के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम टाइप कास्ट कर लेते हैं इंट के अंदर, फिर हम लिखते हैं दोस्तों इनपुट। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों हमारा इनपुट आ जाएगा, पर हम एक वो भी दे देते हैं एक अपनी तरफ से कमेंट, ताकि जो यूजर है उसको डालने में आसानी हो जाए नंबर। हम यहाँ लिख दे दोस्तों एंटर अ नंबर। ठीक है, ठीक। अब दोस्तों हम बनाते हैं अपनी कंडीशन। हमें कंडीशन क्या बनानी है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमने नंबर दिया है, यूजर ने नंबर दिया है, वो ओड है या नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए कंडीशन क्या होगी, इफ, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो ओड नंबर कौन से होते हैं, जो दोस्तों जो दो की टेबल से जब डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या है दोस्तों, 1 आए। और इवन नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, अगर उसे दो की टेबल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 0 आए। हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको पता होगा हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, बताइए बताइए। अगर आप कह रहे हैं दोस्तों हम मोड से निकालते हैं तो आप बिल्कुल ठीक है। हम क्या कर लेंगे दोस्तों, हम नंबर को क्या कर लेंगे दोस्तों, मोड कर लेंगे 2 से। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हमारा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, नंबर जो है वो ओड होगा। ठीक है, आपको आशा करता हूँ ये कंडीशन समझ में आई होगी। हमने यहाँ कंडीशन क्या लगाई, सबसे पहले तो हमने एक इनपुट ले लिया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, हमने कंडीशन क्या लगाई है कि अगर अगर हम अपने नंबर को 2 से डिवाइड करें, मतलब नंबर का मोड निकालें 2 से डिवाइड कर टाइम, और वो नॉट इक्वल टू 0 आए, मतलब 1 आए। ठीक है, सिंपली कह सकते हैं 1 आए, तो हमारा नंबर क्या है दोस्तों, वो ओड है। अब अगर हम इसे रन करके देखें तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, देख। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमसे एक नंबर मांग रहा है। ठीक है, हमने नंबर गलत भर दिया क्या, चलो कोई नहीं, इसको बाद में ठीक करेंगे। अगर हम मान लो 4 कर देते हैं तो दोस्तों 4 तो एक इवन नंबर है, तो अगर हम एंटर करेंगे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, तभी हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुल होगा। तो अगर हम एंटर करें तो देख सकते हो दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं आया। ठीक है, इसको एक बार नंबर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको एक बार दोबारा रन करते हैं और यहाँ दोस्तों लिख देते हैं कि इतना बड़ा नंबर, और दोस्तों यहाँ लिख देते हैं 1। अब देखते हैं दोस्तों ये इसको चेक कर पाता है, क्योंकि ये तो ओड है, क्योंकि लास्ट में दोस्तों 1 आ गया ना, तो ये ओड ही है। तो अगर हम इसे एंटर करेंगे
तो दोस्तों देख सकते हैं इसने इतना बड़ा नंबर भी चेक कर दिया और हमें बता दिया है क्या नंबर क्या है दोस्तों, ओड है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। हम एक और क्वेश्चन करते हैं इफ़ के बेसिस पे ही, फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे दोस्तों इफ एल्स पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो हमने एक आदमी की डिटेल भेजी है, एज भेजी है, ठीक है, वो क्या है, एलिजिबल है वोट देने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपली लिख लेंगे दोस्तों, एज हम वेरिएबल बना लेंगे, हमें ये भी इंट में चाहिए तो हम लिख लेंगे दोस्तों इंट इनपुट, क्या कर देंगे एंटर यूर एज। ठीक है, ये हमने कमेंट कर दिया है, इसको एक बार कमेंट कर। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या ले लिया है, एज ले लिया है, यहाँ से एज आ जाएगी। अब दोस्तों हमें चेक करना है कि वो एलिजिबल है वोट के लिए या नहीं है। तो हम सिंपली दोस्तों इफ कंडीशन लगाएंगे, और एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है दोस्तों, हमें 18 साल से बड़ा होना है, चाहे तो बड़ा होना है चाहे इक्वल होना है, तभी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वोट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन भी आएगा दोस्तों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो क्या होगा दोस्तों, प्रिंट कर दो यू आर, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक कंडीशन आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी कि अगर अगर हम हमारी एज 18 से ज़्यादा है या 18 है तो हम क्या है दोस्तों, एलिजिबल हैं वोट के लिए, वोट करने के लिए। अगर हम इसे अब रन करें तो हम यहाँ लिख देते हैं 6। देख सकते हो दोस्तों, पता नहीं वो क्यों एरर आया था, यहाँ पे आ गया है दोस्तों यू आर एलिजिबल फॉर वोट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन हमने इफ के बेसिस पे किए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 20+ क्वेश्चन मैं दूंगा दोस्तों, इफ खाली इफ के बेसिस पे सोल्व करने हैं जिनसे आपको, तो वो आपकी स्क्रीन पे दोस्तों एक बार मैं इफ एल्स पढ़ा लूँ तो इकट्ठे ही आ जाएंगे, इफ के भी और इफ एल्स के भी। ठीक है, तो दोस्तों अब करते हैं दोस्तों एक इफ एल्स का क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों इफ एल्स के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि एक नंबर जो हमने पास किया है वो इवन है या ओड है। ठीक है, इसमें तो खाली दोस्तों हमने ओड ओड किया था, अब हम दोस्तों करेंगे इवन भी। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, सिंपली क्या क्वेश्चन है, हम लिख देंगे दोस्तों सबसे पहले तो इंटीजर लेंगे, तो हम नंबर ले लेंगे, नम इंट ऑफ इनपुट पुट। ठीक है, अब सिंपली क्या है दोस्तों, हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ जो नम है उसका मोड ऑफ 2 इक्वल टू 0 है। अगर अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें 2 से और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आए तो क्या होता है दोस्तों, वो नंबर इज वन। और अब क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों हमें, एल्स। अब दोस्तों अगर 0 नहीं हुआ रिमाइंडर तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, पर हमें तो खाली पता है कि अगर किसी को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर चाहे 0 ही आएगा चाहे 1 ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों एल्स के केस में क्या होगा, प्रिंट सिंपली कर दो, हमें कोई कंडीशन थोड़ी लगानी है, यहाँ लिख दो नंबर इज हो, सिंपली दोस्तों। अब ये हमें क्या देगा, अगर हमारा जो नंबर है वो इवन होगा तो इवन देगा, इस वाले ब्लॉक में जाएगा, और अगर इवन नहीं होगा तो ये ओड वाले देगा। देख लेते हैं हमारा कोड जो है अच्छे से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर रन करें तो यहाँ लिख दे दोस्तों 2, एंटर प्रेस करें तो नंबर इज इवन आ गया। और अगर हम इस केस में अब 3 के केस में करें तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो नंबर है वो ओड आ गया। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा प्रोग्राम, आप इसे प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, डेली लाइफ में जो यूज़ होता है कि हमें फाइंड आउट करना है कि एक नंबर जो है वो इवन है या ओड है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने कर लिया है दोस्तों 3 क्वेश्चंस। वैसे ही दोस्तों आप इफ के बेसिस पे, इफ एल्स के बेसिस पे आप ये भी क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बना सकते हो कि इसमें प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कंट्रोल+C करके, मतलब ये पूरा ही कर लेते हैं, सी यहाँ पेस्ट कर और यहाँ लिख देते हैं कर लेते हैं कमेंट कर दोस्तों, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे बस, एल्स लगा देंगे, एल्स
और यहाँ लिख देंगे दोस्तों प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर। ठीक है, हो गया दोस्तों, ये इफ एल्स के बेसिस पे हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इसे अब रन करें दोस्तों, अगर हम कुछ भी डालेंगे इसके अंदर, फॉर एग्जांपल हमने 12 डाला तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, नंबर इज इवन। ओहो, ये नंबर इज इवन इसलिए आया दोस्तों क्योंकि हमने इसे कमेंट नहीं किया, तो हमारे पहले वाला प्रोग्राम चल रहा है। अब ये एज के केस में क्या करेगा देख सकते हो आप, एज के केस में अगर हम 12th पास करेंगे तो देख सकते हो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चारों प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम और कर लेते हैं, एक प्रोग्राम थोड़ा ट्रिकी वाला करते हैं। हमने क्या करना, इसको कमेंट करना। ठीक है, यहाँ डाल लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हमें एक स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी एलिमेंट क्या करना है, ढूंढना है। और अगर वो आइटम या एलिमेंट जो है वो मिल जाता है तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, हम लिख देंगे द गिवन एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, हम एक इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ना पहले तो एक बना लिया वेरिएबल, ए वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू में उसमें लिख दिया दोस्तों पाइथन। ठीक है, सिंपली। ठीक, अब दोस्तों हम ना यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं कि जो उसे ढूंढना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोस्तों हमने यहाँ लिख दिया बी, लिख दिया ना, ये तो यूजर लिख दिया। ठीक है, यूजर को जो ढूंढना है उसमें हमने दोस्तों इनपुट कर लिया एंटर द एंड प्रूफ। ठीक है, ठीक, ये हमने दोस्तों एक कमेंट डाल दिया है कि एंटर द एलिमेंट, उस एलिमेंट को एंटर करो जो आप ढूंढना चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर। अब दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग नहीं की है, यहाँ मैंने टाइप कास्टिंग नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों, हमें पता है इनपुट जो है वो इंटीजर में क्या लेता है, वैल्यू लेता है, और हमें ना स्ट्रिंग में जो है वेरिएबल लेता है, इंटीजर बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग में जो है वो वैल्यू लेता है, और हमें जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में ही चाहिए। ठीक है, क्यों स्ट्रिंग में चाहिए, क्योंकि हमें स्ट्रिंग के अंदर ढूंढना है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी इफ जो गिवन नंबर है वो प्रेजेंट है यूजर के अंदर। ठीक है, इफ जो गिवन एलिमेंट है वो प्रेजेंट है यूजर के अंदर, तो हमें क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, सीधा प्रिंट करवा देना है कि एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब उसके लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, हमने मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा था। मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर क्या था, इन और इन नोट के बारे में पढ़ा था हमने, आपको अगर याद हो। उसके अंदर क्या था दोस्तों, अगर किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप के अंदर हमें कुछ भी चीज ढूंढनी हो तो हम इनका प्रयोग करते थे। तो हम सिंपली ये क्या करेंगे दोस्तों, इफ यूजर जो हम ढूंढना चाहते हैं, इफ यूजर इन ए, सिंपल है बिल्कुल, इफ यूजर इन ए, देन क्या कर दो दोस्तों, प्रिंट कर दो एलिमेंट एंड इज प्रेजेंट इन द। ठीक है, तो दोस्तों ये सिंपली आपका जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे अब रन करें और यहाँ पे एल्स कंडीशन भी लगा देते हैं, एल्स प्रिंट एली। ठीक, तो दोस्तों अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों पहले हम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल हमें ढूंढना है ए तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो देख सकते हैं दोस्तों एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम इसे अब दोबारा रन करें, अब यहाँ पे दोस्तों हम फॉर एग्जांपल हम लिख दें वाई, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम, अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी चीज फाइंड आउट करनी हो। अब दोस्तों हम यहाँ पे ना एलिमेंट लिख रहे हैं, हम यहाँ पे दोस्तों सीधा आपका यूजर जो आप इनपुट दे रहे हो ना वो भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके लिए हमें दोस्तों क्या लगानी पड़ेगी, एफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी जो है वीडियो देख सकते हैं एफ स्ट्रिंग की। ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और बुकमार्क भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो अगर हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा दें और एलिमेंट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, सिंपली करली ब्रैकेट्स के अंदर यूजर। ठीक है, यहाँ भी हम ऐसा ही कर लेते हैं एफ, हम यहाँ कर देते हैं तो यूजर। अब दोस्तों सिंपली क्या आ जाएगा, ए इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, ए इज नॉट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, ऐसा कुछ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे अब रन करें और यहाँ लिख दे दोस्तों वाई, तो अब क्या आएगा दोस्तों, वाई इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। देख सकते हो दोस्तों वाई इज प्रेजेंट इन द। ठीक है, आप कैसा भी कर सकते हो इस प्रोग्राम को। तो ये देखिए हमने दोस्तों 5 क्वेश्चन इफ और इफ एल्स कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों
आपकी बारी है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस आ गए हैं इफ और इफ एल्स के। तो ये क्या है दोस्तों, 40 प्लस क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हैं। तो आपको इन सभी को सोल्व करना है और जैसे मैंने आपको बताया आपको सोल्व करके इन्हें अपने गिटहब की प्रोफाइल पे पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद हमें जो लिंक है अपनी प्रोफाइल का वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें देंगे। हम आपकी जो प्रोफाइल पे जाके देखेंगे कि आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। जिस बच्चे ने सबसे पहले कमेंट किया और साथ ही साथ सबसे पहले 40 क्वेश्चन सोल्व किए, उन 2 बंदों को मिलेंगे दोस्तों हमारी तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइजेस। तो चलिए, आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है क्वेश्चंस बनाने की, वो आप सोल्व करेंगे। तो मिलता हूँ आप सभी से अपने दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, मज़ा आ गया हो और कोडिंग क्वेश्चन सोल्व करके मज़ा आ गया हो, तो आप इस लेक्चर को क्या कर सकते हैं दोस्तों, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी ये चैलेंज दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।